नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार ने गैप अप किया था और इस कारण बारिश बंद हुई थी हमारे यहाँ, और उसके बाद जैसे ही बाजार गिरी हमारे यहाँ फिर से बारिश होने लगी है। बादल रो रहे हैं, बाजार गिर गई। चलिए, आप ना रोएं, इसलिए आपको कुछ बातें बताएंगे। चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। 5 मिनट की कैंडल मैं आपके सामने लगाया हूँ। 17,600 पे बाजार क्लोजिंग दी है। ये था बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन इसके नीचे भी मैंने एक सपोर्ट बताया था आपको 17,545 का। देखिए, बाजार एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेकर आई। अब ये लेवल्स आपको मैंने फाइंड करना सिखाया है इनडायरेक्ट वे में। अगर आप नहीं सीखना चाहते, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन लेवल्स पे आप ट्रेड जरूर कर सकते हो। 17,545 और 17,600 के बीच में आप बड़ा प्यारा ट्रेड पकड़ सकते थे। जब गिर रही थी बाजार, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। जब इस रेजिस्टेंस को बाजार ने तोड़ा था 17,735 के, तो आप वहाँ पर बाई साइड का ट्रेड भी ले सकते थे। बाजार ने हमारे बड़े वाले रेजिस्टेंस को भी तोड़कर ऊपर जाने का मन बनाया और इस कारण ऊपर गई और फिर नीचे आ गई बाजार वहां से। अगर हम डाउ का चार्ट देखें तो कुछ खास ऐसी वॉलेटिलिटी वहां पर थी नहीं। आप देखिए, डाउ लगभग फ्लैट सा ही ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर कुछ खास दिक्कत थी नहीं। वहां से हमारे लिए कुछ ऐसे संकेत नहीं थे कि हम ऊपर से इतना फिसल जाएं, लेकिन हम फालतू में इतना ऊपर गए थे, इसी कारण हमको फिसलना पड़ा। दिक्कत की बात एक ही मेरे सामने आ रही है कि ऑप्शन डेटा ठीक नहीं हो रहा है। अब ये सच में ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहती कि बाजार एक ही दिन में 2-3% गिरने वाली हो, क्योंकि उसी से मुझे लग रहा है कि अब ठीक होगी बाजार। आधा % नीचे भी निफ्टी जाती है, ऑप्शन डेटा में कुछ चेंज ही नहीं आता है लाइव मार्केट में। अब देखते हैं आफ्टर मार्केट क्या कंडीशन है FII DIH की, आपको समझाएंगे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे बात करेंगे। देखिए, आज भी बिल्कुल कल की तरह सेटअप बना था, बहुत बेहतरीन। 10 मिनट की कैंडल पे आपको सारे टारगेट हिट मिले। 3 मिनट की भी कैंडल पे आपको टारगेट हिट मिलते, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस था। मैंने कल ही आपको ये बात समझाई है। अगर मैं यहीं पर रेजिस्टेंस देकर बैठा हूँ 17,735 के आसपास, और वहीं पर हमको उसके 10 पॉइंट नीचे हमको बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, हम इंतजार करेंगे या फिर हमको एक डिप मिले, बढ़िया वाली डिप मिल जाए। अदरवाइज हमको ट्रेड नहीं लेना था। मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। पहली बात तो बाजार गैप अप की थी, उसके बाद बाई साइड का ट्रेड दी थी, इस कारण हमने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर लिए होते, टारगेट हिट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 10 मिनट की कैंडल, यहाँ पर कोई सवाल सुझाव चाहिए ही नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारा ट्रेड हमको मिला है और बहुत प्यार से आपको सारे टारगेट हिट मिले हैं। गिरावट में भी आप ट्रेड पकड़ सकते थे अगर आप लेवल्स पे फोकस करते। चलिए, आज का दिन बहुत बढ़िया गया। लोग IRCTC की काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा IRCTC तो अभी कुछ दिनों से मोमेंटम दिखा रहा है, 1 महीने 1.5 महीने से। टाटा एलेक्सी एक स्टॉक है, अगर आपको पता हो तो हमारे पोर्टफोलियो का भी धुरंधर। बहुत पहले जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको अक्टूबर के आसपास मैंने ये पोर्टफोलियो स्टॉक बताया था। आज ये स्टॉक इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया कि इसकी बात करना बनता है, क्योंकि कोविड के लोड से ये स्टॉक बहुत मल्टीबैगर तो बन ही चुका है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। और मैं इस बात को भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि इनका बिजनेस मॉडल मुझे कभी कभी TCS से भी बेहतरीन लगता है। टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां हैं, बस समझ लीजिए अभी इनके लिए स्कोप बहुत है। IRCTC तो मोनोपोली रखता है, लेकिन ये मोनोपोली अलग लेवल की रखते हैं। जरूर आपको इस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। जब भी कोई गिरावट आए तो कंसीडर जरूर करिएगा। स्टॉक बहुत दमदार है। सेल पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, अगर आपका भी सवाल हो जरा बताइएगा, क्योंकि ये टेक्निकली कमज़ोर हो चुका है। ये स्टॉक कुछ गड़बड़ करने के संकेत दिख रहे हैं यहाँ पर। टारगेट भी इनका छोटा आया है। वीडियो इस पर जल्दी हाजिर करेंगे, आप बताइएगा जरूर। बायोकॉन पे न्यूज़ आई सीरम इंस्टीट्यूट में 15% के स्टेक को लेकर के, वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला समझ रहे हैं ना। चलिए, न्यूज़ जरूर पढ़िएगा, अगर आप कहोगे इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी स्टॉक्स कवर कर लेते हैं जो आज बड़ा मोमेंटम दिखाए। एक स्टॉक मैं कवर कर नहीं रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। कैसे भैया? आज यही तो निफ्टी को संभाले था, अदरवाइज निफ्टी कहाँ से कहाँ चली गई होती। भाई साहब, वापस ये 2000 का जो लेवल दिखाया है ना, 2014 वाला लेवल। आज मोदी जी का जन्मदिन है, 2014 कोटक महिंद्रा बैंक ने मार दिया, उनको सम्मान दे रहा था। खैर, ये स्टॉक, चलिए मजाक की बात थी ये, दिल मत टूट जाए किसी का, समझ रहे हैं। वीडियो लाइक कर देना अगर दिल नहीं टूटा तो। बायोकॉन वाली न्यूज़ जरूर देखिएगा, अगर कहेंगे वीडियो हम बनाएंगे। टॉप मूवर्स को देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 5.25% ऊपर, उसके बाद आइसर मोटर, HDFC बैंक। वेटेज वाले स्टॉक्स को देखिए, भारतीय एयरटेल, मारुति 1 से लेकर 1.5% तक मजबूत। और यहाँ पर वेटेज वाले स्टॉक्स को देखिए, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। जब ये मजबूत हैं, कौन करेगा निफ्टी को कमजोर? टाटा स्टील, कोल इंडिया, ये सब कमजोर करेंगे। स्टेट बैंक कमजोर करेगा, हिंडाल्को और TCS कमजोर करेगा। TCS कमजोर करेगा, 2% कमजोर था, इसीलिए निफ्टी भी आज रेड में जाकर क्लोजिंग दी है। नहीं तो अगर TCS वहाँ पर कमजोरी ना दिखा रहा होता ना, तो ऐसा कुछ संभावना थी नहीं, बाजार आज नेगेटिव हो जाती। केवल कोटक और HDFC बैंक को लेकर के मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतनी संभावना है वहाँ पर वेटेज के हिसाब से। चलिए, बारिश बहुत तगड़ी हो रही है यार, मज़ा आ रहा है। इंडिगो, डीमार्ट, बजाज होल्डिंग, डाबर और हैवेल्स 1.5 से लेकर 10% तक की तेजी। इंडिगो अकेले 10% भागा है, बाकी डीमार्ट 3%, 10% इंडिगो। पेंट वाली कंपनी है, भूल मत जाना। साजन रे अभी IPO आया था और अभी 10% मार रहा है। यस बैंक 10% गिरावट, न्यूज़ मैंने कवर की है, इससे पहले वाली वीडियो देखिए। अदानी ट्रांसमिशन 5% नीचे, PNB 5% नीचे, बंधन बैंक 4% नीचे, नौकरी 4%, 3.5% नीचे।
निफ्टी मिड कैप में यहाँ पर बड़ी गिरावट रही और यहीं पर ब्रॉडर मार्केट्स को अगर हम देखें तो आज तकलीफ वाली बात थी यहाँ पर, क्योंकि महिंद्रा फाइनेंस को छोड़ दिया जाए, जील तो ऐसे ही न्यूज़ पे भाग रहा है, IRCTC 3.25% तेज था, उसके अलावा कुछ खास मोमेंटम था नहीं। PFC और एक्साइड ये थोड़े थोड़े मजबूत थे। गिरावट में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक्स बहुत थे जो गिर रहे थे, 1.5% से ज़्यादा वाले स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, मतलब काफ़ी गिरे हैं जो 1.5% से ज़्यादा, ऐसी संख्या कई स्टॉक्स की है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैस्ट्रॉल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब 3-3% से ज़्यादा गिरे हैं। निफ्टी बैंक कल आउट परफॉर्म कर रहा था सरकारी बैंकों की बदौलत, आज आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंकों की बदौलत। वो कई थे और हम 3 थे, वो कई थे और हम मात्र 3 थे और हमने आग लगा डाली। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये थे टॉप मूवर्स और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सपोर्ट दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए महिंद्रा फाइनेंस जुड़ा है, PFC जुड़ा है, एक्सिस बैंक जुड़ा है, मोमेंटम मज़ेदार आ गया कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक के कारण। देखिए कितनी बार नाम आ रहा है ना, कमाल के स्टॉक्स है ना, इसी कारण। श्री राम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, स्टेट बैंक, HDFC लाइफ, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये थे स्टॉक्स गिरने वाले आज इस इंडेक्स में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बादल भाई गरजो मत, निफ्टी थोड़ी सी गिरी है, इतना गरज जाओगे तो इतना बरस जाओगे तो क्या होगा। खैर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ी ताज़ी हवा का आनंद लिया कीजिए। घर के अंदर जो हवा लेते रहते हैं ना, वो आपको हवादार बना देगी। तो थोड़ा नेचर से जुड़िए, पेड़ वेड़ लगाइए, और अगर इम्यून सिस्टम ठीक ठाक हो या बीमार कम पड़ते हो तो बारिश में थोड़ा भीगने का भी मज़ा ले लीजिएगा। ऐसे ही छोटी सी बात बोल रहा हूँ, किसी को पता चले, कोई कह दे अरे सर आप बोले बारिश में भीग जाऊँ, बीमार हो गए, 500 रुपया का इलाज करवाना पड़ा हमको, जाकर च्यवनप्राश खरीदना पड़ा, ठीक है। ऐसा मत बोलना भाई कोई, नहीं तो दिल टूट जाता है। पत्थर वाला दिल नहीं है, शीशे वाला है, कल मैंने आपको बताया भी था। अब एक बात काफ़ी लोगों ने पूछी, अरे ये बजरिया अचानक गिरने काहे लगी हो, बहुत मतलब चलिए क्यों गिर रही है। ऊपर से 17,800 हम छूने जा रहे थे, सेंसेक्स 60,000 का आंकड़ा टच करने जा रहा था, ऊपर से क्यों फिसल गए, कोई कारण नहीं है। हम फालतू में ऊपर जाते हैं, फालतू में नीचे आते हैं। अब आप कहोगे 2021 का रिटर्न देखिए, अपनी बाजार 55%, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ 2021 का रिटर्न आपको दिखाता हूँ मंथली कैंडल पे चल करके। ये ज़रूरी है क्योंकि 2021 हम यहाँ से शुरू किए हैं ना, ये ठीक है, ये हो गया 1 जनवरी, यहाँ पर 13,000 14,000 से 14,000 से 17,600, 13,800 से 17,600, तो 4,000 पॉइंट हम ऊपर हैं। लगभग 30% के आसपास का रिटर्न ये हो गया। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये रिटर्न कितना हो गया, 12 और 5 6, हाँ लगभग 50% का रिटर्न हो गया। बहुत धमाकेदार रिटर्न है, आग लगाने वाले रिटर्न निफ्टी इस वक्त दिखा रही है। और ऐसी बाज़ार में भी बहुत से लोगों को मैसेजेस आते हैं पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो देखिए आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, आप उसके पार्ट बन जा रहे हो। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल हो गए अब तो आपको समझ में आनी चाहिए। जो लोग नए जुड़ते हैं वो माफ़ी के पात्र हैं, लेकिन जो पुराने समय से जुड़े हैं उनको मैं ये बात बता के थक चुका हूँ। आपको भला कोई नहीं चाहता, ये बात तो मैं बताता ही रहता हूँ। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस बाज़ार में पैसा नहीं कमा पाओगे। चलिए, क्या बाज़ार यहाँ रुकने के लिए आई हुई है? क्या बाज़ार रुकेगी? क्या 18,000 नहीं टच कर पाएगी बाज़ार? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए कुछ खास गड़बड़ था नहीं। जो न्यूज़ आएगी, जो GST काउंसिल की बैठक में चीज़ें सामने आएंगी, हम आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से लाएंगे। हम कोई न्यूज़ वाले हैं नहीं जो आपको एकदम तथ्य पे तथ्य देते रहें। हम सिर्फ उसके पीछे क्या इफेक्ट हो सकता है, हमको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, वो आपके साथ कवर करते रहेंगे। बड़ा मोमेंटम आया, कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बाज़ार को बचाया, तो कोटक महिंद्रा बैंक को धन्यवाद। प्रधानमंत्री साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी आप दे दीजिएगा अगर मन हो तो, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मतभेद हो सकते हैं लेकिन पद की गरिमा का सम्मान करते हुए शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।